हेलो एवरीवन, राम राम जी सबको। आप सोच रहे होगे आज भी फिर ऐसे ही बैठ के बात कर रहा है। दो कारण। पिछले 4-5 दिन से बुखार है तो बाहर कहीं जा नहीं पाया। और दूसरी चीज़, किसी ने मेरे को बोला कि भाई तूने पिछले वीडियो में प्रॉब्लम तो बता दे ना, कोई सोल्यूशन तो बता दे। तो मैं सोचा जब तबीयत भी ठीक नहीं है और कहीं जा भी नहीं सकते, तो 2 मिनट आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर लेता हूँ कि इनका सोल्यूशन मेरे हिसाब से क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई चीज़ें। और अगर नहीं देखी तो यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा, देख लो उसको जाके। तो सोल्यूशन पता है, प्रॉब्लम पता ही नहीं। तो उससे पहले एक बार जाओ देखो। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैंने जो बताई थी, जॉब शॉर्टेज काफ़ी चल रही है यहाँ पे। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन जो मेरे को लगता है कि मैंने जो पर्सनली करा हुआ है वो ये है कि आप सुबह अपना बैग उठाओ, बैग में खाना पैक करो 2 टाइम का, 50-60-50-100 कॉपी रेज्यूमेज़ की लो। वहाँ पे जाओ, जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत सारे प्लाजाज हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, हर शॉप में जाके अपने रेज्यूमे बांटो। उससे क्या होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई करते हो और जो इन हैंड अप्लाई करते हो उसमें एक डिफरेंस ये है कि जब आप इन हैंड अप्लाई करते हो तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या मैनेजर है, कैन आई टॉक टू द मैनेजर और नॉट। और मोस्टली आपको मैनेजर मिल ही जाता है डे शिफ्ट में। मैनेजर्स नाइट्स वगैरह नहीं लगाते यूजुअली। तो जब आप मैनेजर मिलेगा तो मैनेजर से बात कर सकते हो। मैनेजर आपका रेज्यूमे राइट अवे एक बार देख लेता है 99% ऑफ द टाइम। और उनके पास कोई ओपनिंग होती है तो चांसेस होते हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए, इन केस यू आर, इफ़ यू आर क्वालिफाइड। इन केस नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस चीज़ के मामले में। मैं खुद ऐसे ही बैग में रेज्यूमे डाल के निकला था, हर चीज़, हर मॉल में, हर प्लाजा में ऐसे ही बांट रहा था, पैदल 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 पैदल। मतलब वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे मतलब 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम मैं कह रहा हूँ 100 बिजनेस होंगे। तो मैं कॉपीज़ निकलवा के खाना लेके निकला था। तो एक रेस्टोरेंट में मैं गया, वहाँ पे मैंने रेज्यूमे दिया, मैनेजर से मेरी बात हुई। मैनेजर ने बोला हाँ भाई कब से शुरू कर सकते हो। ये सारी बातें इंग्लिश में ही हुई थी वैसे। तो उसने बोला कब से शुरू कर सकते हो। मैंने बोला जी मैं तो खाली घूम रहा हूँ, रेज्यूमे ही बांट रहा हूँ, चाहे अभी शुरू करवा लो। तो उसने बोला कि यार मेरे को तेरी ये बात बड़ी पसंद है कि तू अभी काम करने को तैयार है, ये नहीं कि हायर हुआ तो देखेंगे कि कब कर सकते हैं बोला निम का ना। तो उसने मेरा राइट अवे इंटरव्यू लिया और 2 दिन बाद वीकेंड पे मेरे को कॉल आ गई थी कि यू आर हायर्ड। तो गिव इट अ ट्राई। एक तरीका है ये, मिल जाए नहीं मिल जाए वर्थ अ ट्राई, राइट। और हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे जब कंपटीशन ज़्यादा है। तो जब हम इंडिया से कंपटीशन के चक्कर में, नौकरियां ना मिलने के चक्कर में इतने पैसे लगा के 20-30 लाख बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके भी थोड़ी एफर्ट कर ही सकते हैं ना, अपने बेटरमेंट के लिए। और लास्ट ऑप्शन, कोई चीज़ अगर मान लो जॉब नहीं लग रही रेज्यूमे बांटने से, तो वर्किंग एजेंसीज होती हैं जो यूजुअली फैक्ट्रीज़ को बंदे सप्लाई करती हैं, लेबर सप्लाई करती हैं। वो बेसिक खर्चा चलाने के लिए जॉब होती है। लेकिन मीन वाइल जब तक आपकी कहीं नहीं लगती तो ऐसी एजेंसीज़ में रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराने के बाद आपको हफ्ते की 1-2 शिफ्टें मिलेंगी। उनके लिए भी आपको बार बार उनको फ़ोन करके तंग करना पड़ता है। तो वो शिफ्टें लो, अपने खर्चे चलाओ, ताकि आपको ये ना हो कि आपकी जीआईसी कहीं लग रही है तो आपकी जीआईसी पूरी सेव हो जाती है। और जब कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो उसको छोड़ दो। दूसरी चीज़ पे आते हैं अब। दूसरी चीज़ हमने बात करी थी कि रेंट बहुत महंगे हो रखे हैं। रेंट बहुत महंगे और इसका क्या सोल्यूशन है? इसका घंटा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ एक है, कोशिश करो। हालांकि सबको अपनी प्राइवेसी पसंद होती है, लेकिन कोशिश करो कि जब तक स्टूडेंट लाइफ में हो काम कम कर सकते हो, क्योंकि नवंबर तक ही है ना फुल टाइम स्टूडेंट वाला। और उस पर भी कंडीशन थी कि जिनके पहले से वीज़ा लगे हुए हैं या जिनकी फ़ाइल लगी हुई है सिर्फ वही कर सकते हैं, जो नए आ रहे हो तो फिर भी नहीं कर सकते। तो जब आप नवंबर के बाद या फिर अभी आ रहे हो जैसे मर्जी, तो आप कोशिश करो कि शेयरिंग में रहो। मतलब एक बंदे के साथ, 2 बंदों के साथ रूम के हिसाब से दूसरे के साथ बांट के रहो। तो जो एक रूम का आपको $800 देना पड़ रहा है, वो आपको 400 में चल जाएगा काम। तो आपके $400 वहाँ से बचेंगे और वो बचे हुए $400 आप अपनी ग्रोसरीज वगैरह पे स्पेंड कर सकते हो। तो उतने ही प्राइस में आपके 2 खर्चे निकल जाएंगे। बट इफ़ यू नीड योर ओन प्राइवेट रूम फॉर एनी रीज़न, तो फिर आपकी इच्छा है। तो उसके बाद ये मिलता कैसे है? तो रूम शेयरिंग पे लेना हो, प्राइवेट पे लेना हो, पहली बात कोई आपका जानकार है, बेस्ट एडवाइस, उससे सलाह मांगो, उसके थ्रू कोई रूम लो। हर बंदे का छोटा मोटा बड़ा सर्कल होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एडजस्ट करवा देंगे। इन केस कोई जानकार नहीं है या आपको हेल्प नहीं हो पा रही है फॉर एनी रीज़न, है ना, जानकार होने के बाद भी,
जैसे मान लो लेट्स से कोनेस्टो कॉलेज में आ रहे हो, जिस भी कॉलेज में आ रहे हो उस कॉलेज के फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढो। तो उस फेसबुक ग्रुप्स में आप अपनी ऐड पोस्ट करो कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ या मैं आ चुकी हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए है और मैं शेयरिंग में ढूंढ रही है, प्राइवेट ढूंढ रही हूँ। और उन्हीं ग्रुप्स में और लोगों ने भी पोस्ट करी होती है ऐसी एड्स अपनी कि भाई हमारे पास कमरा है, हमारे पास घर है, हमें इतने बंदे चाहिए। मोस्टली उन्होंने ये भी लिखा होता है वहाँ पे कि एक कमरा है, इसका इतना रेंट होगा, प्लस यूटिलिटीज़ वगैरह होंगी कि नहीं होंगी, या सब इंक्लूडेड है। वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं तो बहुत बहुत लोगों को, जैसे यहाँ मैं कोनेस्टो में पढ़ा तो कोनेस्टो ग्रुप में मैं आज तक भी उन चीज़ों में ऐड हूँ, वहाँ पड़े रहेंगे ना। तो बहुत बहुत लोगों की हेल्प होती है इन ग्रुप्स के थ्रू। मार्केट प्लेस जो फेसबुक का एक नया ऑप्शन चला है, वहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हो चीज़ें रेंट वगैरह के लिए। और इन केस फॉर एनी रीज़न आपका कोई भी नहीं है यहाँ पे, एयरबीएनबी वगैरह बुक करा लो आने से पहले, वरना कोशिश करो जहाँ से हल्ट करी है या जहाँ से आपकी फ़ाइल वगैरह लगी है आसपास कोई ना कोई आता ही होगा। और नहीं एट द एंड वो फेसबुक ग्रुप्स तो हैं ही, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा सेम कोर्स में जो आ रहा होगा या आ रही होगी आपके साथ। क्या पता फ्लाइट भी आपके साथ हो जाए, तो एक दूसरे का बड़ा सहारा हो जाता है ना। और उसके बाद एक और हासिल जो आपकी बच सकती है, आप ये कोशिश करो कि आप कॉलेज के आसपास कहीं कर लो, क्योंकि जॉब तो आपकी बहुत बदली जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कॉलेज आपका साल 2 साल या 3 साल 4 साल डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर टेकिंग वही रहता है। तो जॉब के लिए आपको ट्रैवल कम करना पड़ता है क्योंकि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो बीइंग अ स्टूडेंट, लेकिन आपको कॉलेज हर रोज़ जाना पड़ता है, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो जाना ही पड़ता है। तो कोशिश करो कि वो टाइम बचा सको और उसके आसपास कहीं कर लो। नहीं मिल रहा तो भाई वो चीज़ अलग है, कोशिश करो, है ना। उसके बाद बात हुई थी रिसेशन की, इन्फ्लेशन की वजह से रिसेशन है, महंगाई है, ये है वो है। तो उसका जवाब यही है यार, ये सबको पता ही है, थोड़ा हाथ टाइट रखो अपना। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि जो आपके मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंडिया बैठे नहीं उठा सकते, तो अपना हाथ थोड़ा टाइट रखो। लेविश लाइफस्टाइल स्टडी के बाद फॉलो कर लेना। ये हाथ टाइट रखोगे तो जो आप कमाओगे उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, क्या पता कुछ 100 200 500 पर मंथ बच ही जाए, है ना, डिपेंड ऑन कि आपको जॉब कैसे मिलती है। दूसरी चीज़, जो आपकी जीआईसी होगी वो पूरी की पूरी सेव हो रही होगी, तो जब आपका फीस भरने का टाइम आएगा एटलीस्ट आधी पौनी मतलब 75%, 50%, 60% कुछ तो आपकी हेल्प होगी ना उन सेविंग से। बाकी एट द एंड अगेन इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस, आपको जैसे खर्चे करने हैं, पैसे बचाने हैं, हाथ टाइट रखना, खुला रखना है, टोटली अप टू यू। मैं तो सलाह ही दे सकता हूँ ना। तो उसके बाद ये है कि पीआर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा एम होता है इंसान का यहाँ पे आने के बाद कि पीआर कैसे होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दोबारा है। +2 करके आ रहे हो, ओंटारियो में मत आओ। ओंटारियो में +2 वालों की पीआर बहुत मुश्किल है। रूरल एरियाज़ में जाओ जहाँ पे पीएनपी वगैरह लग जाती है और उसके बाद फेडरल पीआर लग जाती है, बहुत ईजी हो जाता है। प्लान्स अपने ऑलरेडी सर्च करके चलो कि हम पीआर किस प्रोग्राम में लगाएंगे, किस स्ट्रीम में लगाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, ओंटारियो में आ सकते हो, कोशिश करो ना हो, क्योंकि ओंटारियो में भी अभी क्या चल रहा है, सबसे कॉमन तरीका क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद फाइल लगाने का, इस एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री का मिनिमम कट ऑफ पिछले 10-15 महीनों में मैंने जो देखा है वो यही देखा कि 483 है। सब कितने पॉइंट नहीं बनते, तो उनको भी पीएनपी वाले ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। आप जैसे नोवा स्कोशिया पीएनपी, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, यूकोन, इन सारी जगहों पे जा सकते हो, देख सकते हो पीएनपी के ऑप्शंस एंड ऑल, ताकि पीआर जल्दी लग जाए, है ना। और सबको होता है, आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार होता है, उसके पास रहना है आपको, पर थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ना, क्योंकि यार दोस्त रिश्तेदार हर बंदा वहीं रहेगा, लेकिन आपका स्टेटस आपके हाथ में होगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो आपको अपने आप अपने दम पे बदलना है। स्टडी से वर्क, वर्क से पीआर, सीधा वर्क पे रहे हो तो वर्क से पीआर, और वट एवर द सिचुएशन इज़। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशनल चीज़ें थी, ये सॉल्यूशंस थे, बट हमेशा की तरह इट्स ओनली माय पर्सनल ओपिनियन। ये मैंने सीखा है, ये मैंने देखा है, ये मेरे को ठीक लगता है, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, अगली वीडियो में मिलते हैं।